मेरा नाम पादरी रोबन मोरिस है और मेरा ताल्लुक बाइबल बिलीविंग प्रेस्बिटेरियन चर्च से है। आज हम जो शुक्रगुजारी करते हैं, क्या वाकई खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं? खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से आज हम इस बारे तालीम हासिल करेंगे कि जो शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर करना वाजिब है, वो कौन से पहलू हैं, कौन से तरीक़ेकार हैं जिनके मुताबिक हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत में हम दानियल से ये सीखते हैं कि वो किस तरह से खुदा के हुजूर शुक्रगुजार होता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला रहता था। वो दिन में 3 मरतबा हस्ब मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। यानी दानियल से, उसकी शुक्रगुजारी से हमें ये मालूम होता है, इल्म हासिल होता है कि वो दुआ के ज़रिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजार था। यानी दुआ हमारी ज़िंदगी का वो पहला पहलू है जिससे हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसके साथ हम ज़बूरों गीत गाने से खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हो सकते हैं। हम्दो तारीफ़ के ज़रिए अपने होठों का फल खुदा के हुजूर पेश करने से खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हो सकते हैं। अगर हमारा दिल बुझा हुआ है तो फिर हम खुशी से खुदा की तारीफ़ व तमजीद नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुदावंद में मसरूर हैं तो फिर ज़रूर है कि जैसा ज़बूर नंबर 30 उसकी 4 आयत में लिखा है कि खुदावंद की सताइश करो, ऐ उसके मुकद्दसो, खुदावंद की सताइश करो लिखा है, और उसके कुद्स को याद करके शुक्रगुजारी करो। यानी गीतों ज़बूर के वसीले हम खुदा के शुक्रगुजार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे चेहरों पर उदासी हो और हम दिल में शुक्रगुजार हो, नहीं, बल्कि जो शुक्रगुजारी हमारे दिल के अंदर है वही शुक्रगुजारी हमारे होठों के ज़रिए हमारे खुदा के हुजूर पहुंचना मकसूद है। यह ज़रूर है कि हम गीतों ज़बूरों के ज़रिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हों। और इसके साथ हमारे हदिये, हमारे नजराने, हमारी शुक्रगुजारियाँ, जो कुछ भी हम खुदा के हुजूर अदा करते हैं, उनके ज़रिए हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हो सकते हैं। वो तमाम नेमतें जो खुदा ने हमको बख्शी हैं, खुदा के हुजूर अदा करें। जैसे कि तवारीख की 2 किताब उसका 29वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया, सो नज़दीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ लाओ। तब जमात ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ लाई और जितने दिल से राज़ी थे सौख्तरी कुर्बानियाँ लाए। ये पहलू हमारे सामने है कि इस तरह से हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हो सकते हैं। किस तरह से हम अपने आप को, अपने मालो दौलत को, अपने तमाम तर खजाने को खुदा के जलाल के इजहार के लिए उसके हुजूर शुक्रगुजारी से अदा करके अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी का इजहार कर सकते हैं। ज़रूर है कि हम इन पहलुओं पर गौर करते हुए अपनी तमाम तर शुक्रगुजारियों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अदा करें, क्योंकि यही हमारे लिए वाजिब और मुनासिब है, यही खुदा के हुजूर पसंदीदा है। इसी तरह नए अहदनामे में जो हमें शुक्रगुजारी के बारे इल्म हासिल होता है, जो तालीम मिलती है, खुद खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की शुक्रगुजारी के साथ, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का शुक्र अदा किया। अंजील मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। खुदावंद यीशु मसीह जो खुद बहुत बड़ा मुअल्लिम उस्ताद है, जो हमारा रहनुमा है, हमारा अच्छा चरवाहा है, वो खुद अपनी ज़ात से, अपनी ज़िंदगी से शुक्रगुजारी का पैगाम हमें अदा करता है।
शुक्रगुजारी का मेथड हमें बताता है, तरीक़ेकार बताता है कि खुदा के हुज़ूर शुक्र करना ज़रूर है। हम्द के ज़रिए उसने यही फरमाया, तेरी हम्द करता हूँ। खुदा की तमजीद करना, उसकी हम्द करना, क्योंकि वो हमारा महमूद है, वो हम्द के लायक है। ज़रूर है कि हम इस तरीक़ेकार को अपनाएं। इसी तरह अंजील यूहन्ना रसूल के मुताबिक उसका 11वां बाब और उसकी 41वीं आयत, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। शुक्रगुजारी हमारी दुआओं के सुनने पर वाजिब है कि जब खुदा हमारी दुआ सुनता है, जो हमने उससे इल्तिजा की है, जो हमने उसके हुज़ूर फरियाद की है, जिस बात के लिए हम उसके सामने आजिज़ हुए, जिस बात के लिए हम उसके सामने अपने आप को इनकिसारी की हालत में ले गए, जिस बारे हमने उसके सामने अपने आप को सिजदा रेज़ किया, उस खुदावंद ने हम पर निगाह की और हमारी मिन्नत की फरियाद को सुना। उसके बेटे यीशु ने जब उसकी दुआ सुनी गई लासर के लिए, तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर 10 कोढ़ी जिनको शिफा मिली, वो 10 के 10 पाक साफ हुए। 10 के 10 ने खुदावंद से शिफा हासिल की। उसके कहने से 10 के 10 पाक साफ हो गए। लेकिन उनमें शुक्रगुजार कितने निकले? एक। हमारा शुमार किन में होता है? उन 9 में या उस 10वें में जो खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजार दिल लेकर हासिल हुआ? आज आओ हम उस 10वें की मानद बने और खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजार दिल लेकर हासिल हो, और इन पहलुओं को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर खुदावंद के हुज़ूर इस तौर पर जो नहायत वाजिब और मुनासिब है, खुदा के शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद मुझे और आपको अपने कलाम पर अमल करने की बरकत और तौफीक बख्शे। आमीन।